नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। सठतिला एकादशी माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं और इस बार 28 जनवरी शुक्रवार यानी कि आज के दिन है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना और व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और पापों का नाश होता है। इस दिन व्रत कथा भी सुनना चाहिए, तभी आपको व्रत का पूरा फल मिलता है। तो सठतिला एकादशी का व्रत आपके जीवन के जो परेशानी है, जो कष्ट है, जो दुख है, तकलीफ है, उसको तो मिटाता ही है। साथ ही इस दिन भगवान श्री हरि की विष्णु की जब आप पूजा करेंगे तो तिल का भोग जरूर लगाइएगा। आपके जीवन में जो तिल तिल कर परेशानी है, जो तिल तिल कर आप रोज परेशान हो रहे हैं, उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा के साथ ही सठतिला एकादशी का व्रत कथा सुने और आइए जानते हैं विस्तार से कैसे पूजा करेंगे और एक दीपक कहाँ जलाएं। देखिए, सबसे पहले तो भगवान को पुष्प धूप अर्पित करें और भगवान श्री हरि को तिल से बने हुए मिठाई जैसे कि गुड़ और तिल से बने आप लड्डू का भोग लगा सकते हैं। नहीं है लड्डू तो गुड़ और तिल का भोग लगा दें। भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। तिल में घी मिलाकर अगर आप हवन करते हैं, तिल का दान करते हैं तो व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और व्रत रखने से, भगवान श्री हरि की आराधना करने से आपको जीवन के जो कष्ट है, जो भवसागर में आप फंसे हुए हैं, दुख में हैं, उनसे मुक्ति मिलती। जब आप तुलसी जी की पूजा करेंगे तो तुलसी जी को जल अर्पित करते समय आप 1 लोटा जल में 1 चुटकी हल्दी, अगर आपके घर में दूध है कच्चा तो 2-4 बूंद दूध, ज़्यादा नहीं, 2-4 बूंद दूध, एक थोड़ा सा मीठी वस्तु में आप मिश्री ले सकते हैं, चीनी के दाने ले सकते हैं या फिर गुड़ भी ले सकते हैं और इसमें 1 चुटकी अक्षत डालकर आप तुलसी जी में अर्पित करें। और तुलसी जी में अर्पित करते समय आप मन ही मन, आप चाहें तो इसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः आप जप कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका गुरु भी बेहतर होगा, भाग्य अच्छा हो जाएगा। वैसे तो तुलसी जी जो है ना, उनकी पूजा करने से आपका बिगड़ा हुआ बृहस्पति भी बढ़िया हो जाता है। तो जब आप धूप दीप दिखाइएगा, जब आप पूजा पाठ कीजिएगा तो दीपक में 1 लौंग जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि लौंग जो है ना आपकी मनोकामना को पूर्ण करता है। तो लौंग जब डालिएगा तो आप दीपक में बाती के पास ही रखिएगा ताकि लौंग भी थोड़ा सा जल जाए। इससे क्या होगा, नकारात्मक ऊर्जाएं भी जल जाएगी और घर में धीरे धीरे, अब एक दिन में असर नहीं होता, आप नियमित रूप से प्रयोग करें, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आने लगेगी। विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस दिन विशेष भी प्रयोग किए जाते हैं। अब मान लेते हैं आपकी नौकरी नहीं लग रही, आपका व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा, घर परिवार में बहुत टेंशन है, अपना मकान का सुख नहीं है, तब एक छोटा सा टोटका कर लीजिएगा। अब शनिवार के दिन पूर्णिमा तिथि है, इतना बड़ा पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा है, भगवान के शरण में आइए। किसी भी पास के मंदिर में जाकर सिंदूर घी या सिंदूर तेल मिक्स करके कटोरी में ले जाएं, किसी पात्र में ले जाएं और ले जाकर मंदिर के दीवार पर आप स्वस्तिक बना दें। उल्टा स्वस्तिक, याद रखिए, सीधा नहीं, उल्टा। और जब मनोकामना पूर्ण हो जाए तब जाकर सीधा स्वस्तिक बना दीजिएगा। उल्टा स्वस्तिक जो बनाइएगा उसमें बनाते समय अपने मन की बातें भगवान से कहिएगा कि प्रभु आपको नौकरी नहीं मिल रहा है तो बोलिए भगवान हमें कोई अच्छा सा जॉब दिला दो, और फिर आप उनको प्रणाम कीजिए, घर आ जाइए। जब पूरा हो जाए मन्नत तब सीधा स्वस्तिक किसी भी मंदिर में, आप जरूरी नहीं है कि उसी मंदिर में आपको बनाना है, आप कहीं और हैं, तब क्या करेंगे, तब किसी भी मंदिर के दीवार पर सीधा स्वस्तिक बना दें, क्योंकि भगवान तो सब जगह एक ही है। बहुत सिंपल प्रयोग है और भगवान को आप चाहें तो कुछ मीठी वस्तु का, प्रसाद का भोग लगा दीजिएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब आप श्री हरि की पूजा करेंगे तो 1 सिक्का उनको जरूर अर्पित कीजिएगा। सिक्का कोई भी हो सकता है, 1 का, 5 का या 10 रुपया का, कोई भी सिक्का, पर उनकी पूजा में सिक्का जरूर रखें। बिना दक्षिणा का पूजा ही पूर्ण नहीं होगा। और सिक्के को संभाल के रखें, अपने धन के स्थान पर रख सकते हैं, पर्स में रख सकते हैं, धन बढ़ाएगा। और साथ ही तुलसी के पत्ते पर हल्दी से श्रृंग लिखिए। श्रृंग माँ लक्ष्मी का मंत्र है, बीज मंत्र, और इस मंत्र की शक्ति बहुत है। और लिखने के बाद तुलसी के पत्ते को आप चाहें तो अपने माथे पर या नाभि पर रख के रात में सो सकते हैं, या आप संभाल कर अपने तकिए के नीचे रख लें, अगले दिन मिट्टी में दबा दीजिएगा। आपको जीवन की तमाम परेशानियों को ये तुलसी का पत्ता दूर करेगा। वैसे तो देखिए, श्रद्धा हो, भक्ति हो तो फिर हर एक वस्तु आपको लाभ देती है। तुलसी जी के नीचे एक दिया शाम में जलाइएगा जरूर, लेकिन तुलसी जी में
आज के दिन अगर एक कच्चा सूत यानी मौली धागा आप अपनी मनोकामना कहकर बांध देते हैं तो आपकी मनोकामना भी पूर्ण होती है और ये कच्चा सूत आपकी रक्षा करता है चारों दिशाओं से। वैसे तो मोक्षदा एकादशी का दिन, जो मोक्ष को देने वाली, जिसको हम वैकुंठ एकादशी भी कहते हैं, इस दिन व्रत रखने से आपके तमाम दोष पाप समाप्त हो जाते हैं और आपके पितृ लोगों को भी उनके जो पाप हैं, जो वो कष्ट भोग रहे हैं, उनसे मुक्ति मिलकर वो वैकुंठ धाम को जाते हैं। पीपल के नीचे तो दिया जलाना ही है, लेकिन क्या आपको पता है बिल्वपत्र के पेड़ के नीचे अगर इस दिन एक मन्नत का दिया जला दें तो आपके सभी दोष भी समाप्त होते हैं, जीवन के कष्ट मिटते हैं। आप जलाएंगे, एक मिट्टी का दिया ले लें, 2 मुखा दिया यानी 2 बाती होगी, उसमें एक चावल का दाना रख दें और घी का दिया होगा, जाकर कहीं भी बेलपत्री के पेड़ के नीचे जला दीजिएगा। आपके जीवन की हर मुश्किलों से आपको बाहर निकलने के रास्ते मिलेंगे। ये एकादशी खास है, इसलिए तुलसी का पत्ता भगवान श्री हरि को अर्पित तो करेंगे ही, साथ ही तो इस दिन जब आप व्रत करेंगे तो स्नान वगैरह करके घर के मंदिर की सफाई करें और फिर पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। अगर गंगा जल ना हो तो जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर पूरे घर में छिड़काव करें, बाकी बचा पानी किसी पौधे में डाल दें। फिर भगवान को गंगा जल से अभिषेक करें, उन्हें स्वच्छ वस्त्र अर्पित करें और फिर प्रतिमा को रोली और सिंदूर का टीका लगाएं। तुलसी के पत्ते या पुष्प भी अर्पित करें। पूजन में भगवान श्री गणेश जी की पहले पूजा करें, फिर भगवान की करेंगे और विधि विधान से पूजा करने के बाद एकादशी की व्रत की कथा पढ़ें या फिर सुने। एक घी का दिया जरूर जलाइएगा, ऐसा जलाएं कि कम से कम आधा घंटा जले। महालक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु दोनों की ही एक साथ पूजा कीजिएगा और फिर आरती कीजिएगा। इस दिन आपको अपने घर के तुलसी के नीचे तो दीपक जलाना ही है, घर के पूजा स्थान पर भी जलाना है, लेकिन जहाँ भी दीपक जलेगा उसमें 2-4 दाने काला तिल का डालकर जलाइए। आप चाहें तो पास के किसी भी भगवान के मंदिर में भी जला दें। अब सवाल है कि तेल के दीपक में नहीं, घी का दिया जलेगा आज। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल के दिए में तिल डालकर लेकिन इस दिन तिल से 6 महाप्रयोग किए जाते हैं। पहला, आपको तिल का दान करना है। दूसरा, तिल मिला हुआ आज भोजन का दान करना है। याद रखिए, खिचड़ी बनाकर आप उसमें तिल डालकर दान कर सकते हैं। कच्चा खाना न दान करके पका हुआ भोजन दान करें तो ज़्यादा फल मिलेंगे। तीसरा, तिल का उपटन लगाइए। चौथा, तिल जल में डालकर नहाइए। और 5वां, आपको भगवान सूर्य को तिल मिलाकर ही जल अर्पित करना है और पितरों को भी तिल से तर्पण करें। तिल का दान तो जरूर करें। मान्यता है, अगर हम कथा की बात करें तो देखिए, सटतिला एकादशी के दिन कथा जरूर सुनना चाहिए। नारद मुनि भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ पहुंचे और उन्होंने भगवान विष्णु से सटतिला एकादशी व्रत के महात्म्य के बारे में पूछा। तब नारद जी के आग्रह पर भगवान श्री हरि विष्णु ने बताया कि प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की पत्नी रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो गई। वह मेरी अनन्य भक्ति और सद्भाव से मेरी पूजा करती थी। एक बार उसने 1 महीने तक व्रत रखकर मेरी उपासना की और व्रत के प्रभाव से उसका शरीर तो शुद्ध हो गया, लेकिन वह कभी ब्राह्मण या देवताओं के निमित्त अन्नदान नहीं करती थी। इसलिए मैंने सोचा कि यह स्त्री वैकुंठ में रहकर भी अतृप्त रहेगी, इसलिए स्वयं एक दिन उसके पास भिक्षा मांगने गया। जब मैं उनसे भिक्षा की याचना की तो उसने एक मिट्टी का पिंड उठाकर मेरे हाथों में रख दिया। मैं वह पिंड लेकर अपने धाम लौट आया। कुछ समय के बाद वह देह त्याग कर मेरे लोक में आ गई और यहाँ उसे कुटिया और आम का पेड़ मिला। खाली कुटिया को देखकर वह घबरा कर मेरे पास आई और बोली कि मैं धर्मपरायण हूँ, फिर मुझे खाली कुटिया को क्यों मिला। तब मैंने उससे बताया कि अन्नदान नहीं करने और मुझे मिट्टी का पिंड देने से हुआ है। फिर मैंने उसे बताया कि देव कन्याएं आपसे मिलने आए तो आप अपना द्वार तभी खोलना जब वे आपको सटतिला एकादशी के व्रत का विधान बताए। तो स्त्री ने ऐसा ही किया और जिन विधि को देव कन्या ने कहा था उसी विधि से सटतिला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया अन्न धन से भर गई। इसलिए हे नारद, इस बात को सत्य मानो कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है, तिल एवं अन्न दान करता है, उसे मुक्ति और वैभव की प्राप्ति होती है। तो सटतिला एकादशी की महिमा बहुत है। इस दिन
भूल कर भी कुछ ऐसी गलतियां हैं जो नहीं करना चाहिए, जैसे कि बैंगन और चावल का सेवन ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, और अगर व्रत रखा है तो रुई के गद्दे पर मत सोइए। नॉनवेज नशीली वस्तुओं का सेवन ना करें, बिना स्नान के भोजन ना करें और झूठ ना बोलें। पान खाना भी वर्जित होता है एकादशी तिथि के दिन, इस बात का ध्यान रखिएगा। और सुबह दातुन मत कीजिए, किसी पेड़ की पत्ती से आप मुंह को साफ कर लें। इस दिन जरूर कुछ काम ऐसे हैं करना चाहिए। तिल का हवन करें, तिल का दान करें, भगवान श्री हरि को तिल का भोग लगाएं, व्रत का कथा जरूर सुने, और व्रत करने वाले व्यक्ति को तिल का उपटन लगाकर तिल पानी में डालकर नहाना चाहिए, और साथ ही पारण में आप दान करने के बाद ही भोजन करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।